वही नारे को दोहराया जाए। आप मैं यहाँ से जो नारा लगाने के लिए कहूँ वही नारा लगाएंगे, इससे हटके कोई नारा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे जो है अमन बरकरार रहेगा। हमारे सामने आपको जो नारा मैं लगा रहा हूँ वही लगाना है। मस्जिद के खिलाफ साजिश को, मस्जिद के खिलाफ साजिश को, मस्जिद के खिलाफ साजिश को, वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लागू करो, 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 ज्ञानवादी मस्जिद के खिलाफ साजिश बंद करो, ज्ञानवादी मस्जिद के खिलाफ साजिश को बंद करो, इंसाफ को कायम करो, इंसाफ को कायम करो, नाइंसाफी बंद करो, नाइंसाफी बंद करो। मुसाफिर मंदी के कोई सबूत नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कायम करने के बजाय एक नाइंसाफी पर मबनी फैसला दिया। और आज फिर हम देख रहे हैं कि उसी रविश पर जो है अदलिया कायम है और लोगों का भरोसा अदालतों का, जो कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट ही गलत तरीके से किया, जबकि कोर्ट को ये केस को एक्सेप्ट करने का अधिकार ही नहीं था। 1991 वर्शिप एक्ट के तहत गलत तरीके से इस केस को, जो ये जो ज्ञानवादी मस्जिद और ईदगाह का जो मसला और इसी तरह अलग अलग जगह जो है मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, इन दहशतगर्दों को, इन जालिमीन को ये हम बताना चाहते हैं कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, हम आपके सामने खड़े हैं। ये 1992 नहीं है, 2022 है और आज की अवाम जाग चुकी है और ये आज की अवाम जाग चुकी है। ये जुल्म और दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, आपकी नाइंसाफियों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपका दौर बहुत जल्द इंशाअल्लाह खत्म होने वाला है और फिर से यहाँ पर इंसाफ कायम होगा। आपकी हुकूमत ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अदलिया जो भारत के डेमोक्रेसी का एक पिलर है, अवाम का जो यकीन अदलिया का ऊपर है, उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दे करके इस पिलर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आज जो कुछ फैसले आ रहे हैं, ये फैसले दोबारा जो है उस भरोसे को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसे ही हुआ तो श्रीलंका के हालात इंडिया में आना बहुत दूर की बात नहीं है। इसलिए आज अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के नाइंसाफियों को खत्म किया जाए और इंसाफ पर मबनी फैसले दिए जाएं। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी और अपने जो है अहमियत को फिर से बताना पड़ेगा, वरना आपका भी कोई निशान जो है कहीं तारीख में नहीं रहेगा। जहां लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा कि अदलिया ने भी जो है, अदलिया में बैठे हुए जजों ने भी नाइंसाफी की और वो भी जंगी दहशतगर्दी के साथ मिलकर जो है जुल्म और नाइंसाफी कर रहे थे। इतना कहकर मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि जहां भी जब भी जो नाइंसाफी दिखे उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करिए। डरना हमको अल्लाह से है, दबना हमको अल्लाह से है। जुल्म और नाइंसाफी चाहे कोई भी करे, हम उसके आगे डट जाए, तभी ये जुल्म और नाइंसाफी खत्म होगी। हम अगर डर और खौफ का शिकार होंगे, जो ये संगी दहशतगर्दी हमको डराना और दबाना चाहते हैं, उसका शिकार होंगे तो ये और जुल्म बढ़ाते जाएंगे। जब हम इनके मुकाबले में खड़े होंगे, हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तो ये अपने आप अपने जो है बिलों के अंदर जाके बैठ जाएंगे। ये वही दहशतगर्द हैं जो अंग्रेजों से माफिया मांगते थे और जो है माफी भी कहलाते थे। इन्होंने कोई कुर्बानियां नहीं दी आजादी के लिए भी। आज भी ये जो है एक ताकत के बल पर खड़े हुए हैं। इनके खिलाफ जब हम खड़े हो जाएंगे तो ये अपने दिलों में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। मैं इतनी बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से आज नांदेड़ के देगलूर नाका इलाके में
पिछले दिनों वाराणसी की कोर्ट के जरिए जो ऑर्डर आया है ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से कि वहाँ पर एक शिवलिंग मिला है, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ जगह को उन्होंने वहाँ पर एक्वायर कर लिया है, उसके ऊपर लोगों को जाने की वहाँ पर पाबंदी लगा दी। जबकि हम देख रहे हैं कि 1991 में वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से एक बनाया गया है, जिसके तहत इस तरह की पिटीशन अदालत को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसके बावजूद अदालत इस तरह के पिटीशन को लेकर इंटरटेन कर रही है और इसको एक सर्वे का जो तो वहाँ पर कोर्ट ने हुक्म भी दिया है, 2-3 दिन से वहाँ पर सर्वे भी हुआ है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी पिटीशन के ऊपर, इस सर्वे के ऊपर रोक लगाया है। उसके बावजूद कुछ लोगों की तरफ से और पिटीशन डाली जाती है और उस पिटीशन के ऊपर सर्वे होता है और 2-3 दिन के सर्वे के बाद एक इस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ शिवलिंग मिले हैं। ये पूरी एक साजिश है और ये साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को आने वाले 2024 का इलेक्शन जीतना है। बीजेपी के लिए अभी कोई मुद्दा नहीं रहा। अब तक बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मुद्दा था, वो मुद्दे को उन लोगों ने खत्म किया बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी करके। आने वाले 2024 के लिए बीजेपी पूरे इलेक्शन कर रही है ये, और सत्ता में आने के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ावा दे रही है। एसडीपीआई आज पूरे मुल्क के अंदर ये धरना कर रही है। जो मस्जिद के खिलाफ साजिश की जा रही है, हम आवाम के सामने उसको उजागर करेंगे और एक बाबरी मस्जिद की तरह दूसरी मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। अदालत भी एक तरफा हुक्म देती है। ये अदालत का जो फैसला है बिल्कुल एक तरफा फैसला है और इसके खिलाफ हम लोग अदालत के अंदर और इसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे इंशाल्लाह। नांदेड़ में क्या कर रहे हैं? नांदेड़ में हम लोग आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं और आगे चलकर इस मस्जिद के ताल्लुक से हम लोग अवेयरनेस लोगों के अंदर लाने के लिए ये प्रोग्राम हमने आज धरना यहाँ पर रखा गया है। रखे, जबकि एहतजाज कलेक्टर ऑफिस पे होना चाहिए था। जी, एसडीपीआई की जानिब से आज जो देगलूर नाका पर एहतजाज रखा गया है, इसकी वजह यह है कि आज जो है मुस्लिम कम्युनिटी में इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है क्या। तो हम चाहते हैं कि ये सारे लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को मालूम हो, ताकि मुसलमान भी ये ना समझें कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए थे। इसीलिए हमने इस धरने को कलेक्टर ऑफिस पर न रखते हुए आज देगलूर नाके पर रखा है हमने, और लोगों को ये हम बताने की और ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसी नाइंसाफ़ी ज्ञानवापी मस्जिद के साथ न हो। इसलिए हम लोगों को बेदार करना चाह रहे हैं और एक एहतजाज करने के लिए लोगों को हम जो है तैयार करना चाह रहे हैं, इसलिए देगलूर नाका पर रखा है। नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक है और कई तंजीमें भी है, तो ये सिर्फ एसडीपीआई के बैनर पे हो रहा है या आपके साथ कोई तंजीम है, आप साथ में काम करें? ये देखिए, एसडीपीआई का नेशनल लेवल का कैंपेन है। आज पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क में, तो आज उसी की कड़ी है कि नांदेड़ में भी हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब हमने इसमें किसी को ख़ास तौर से दावत नहीं दी है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है एहतजाज की इतला मिलते ही चंद जो है तो लोग, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के लोग और पॉपुलर फ्रंट के लोग और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको मैं अभी तक मतलब देख नहीं पाया हूँ, और भी बहुत सारे लोग जो है बगैर बुलाए वो लोग मौजूद